आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो बच्चों, प्रश्न है एक समबाहु त्रिभुज एबीसी के केंद्रक मूल बिंदु O, पर है तथा इसका आधार बीसी रेखा x + y = 1 के अनुदिश हो तो समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है। तो इसका केंद्रक दे रखा है। तो एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, हमें एक ले लेते हैं हम समबाहु त्रिभुज। तो ये एक समबाहु त्रिभुज हो गया जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अब यहां से इसका केंद्रक दिया हुआ है, केंद्रक मूल बिंदु 0,0। तो यहां से ले लेते हैं इसका। अब समबाहु त्रिभुज की माध्यिकाएं केंद्रक ये एक ही जगह पर होते हैं। तो ये इसकी ये माध्यिका या केंद्रक ये मान लेते हैं जी। तो ये 0,0 दे रखे हैं, ये ए हो गया, ये बी मान लेते हैं, ये सी। अब यहां से ये एक समबाहु त्रिभुज है तो इसकी सभी भुजाएं मान लेते हैं ये बराबर होंगी, ये भुजा भी। अब इसकी जो रेखा दे रखी है आधार BC x + y = 1 दे रखा है। तो ये x + y = 1 दे रखा है। तो यहां से ये इसको इसकी ये जो माध्यिका है ये इस आधार BC को लंबवत काटती है। तो यहाँ से हम इसकी हम G और इसको मान लेते हैं D। तो यहाँ से GD की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि ये रेखा लंबवत है। तो यहाँ से अगर इस आधार से इस बिंदु की अगर दूरी ज्ञात करें तो यहाँ से लिख सकते हैं GD की लंबवत दूरी। तो इसका सूत्र होता है ax1 + by1 + c/a² + b²। और इसका मापांक लेते हैं क्योंकि ये जो मान आएगा ये धनात्मक होगा। तो यहाँ से ये 0 और ये ऋण 1 हो जाएगा, -1, क्योंकि ये सी की जो सी का मान है वो -1 हो जाएगा बट्टे 1 का स्क्वायर धन 1 का स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे इसको हम कंपेयर करेंगे ax1, ये जो लाइन का समीकरण होता है ax + by + c से कंपेयर कर देंगे। तो यहाँ से a का मान 1 और b का मान 1 और c का मान -1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा। अब यहाँ से -1 बट्टे √2, तो माइनस से प्लस आ जाएगा क्योंकि ये मापांक लेते हैं, क्योंकि दूरी हमेशा धनात्मक होती है। तो ये आ गई GD की दूरी। अब यहाँ से हमें अगर AG निकालें तो इसको ये 2:1 में विभाजित करता है। तो यहाँ से जो GD हो AG हो जाएगा, AG की दूरी, AG की लंबाई ये 2 गुना हो जाएगी 1/√2 से, इससे 2 गुना हो जाएगी। तो ये 2/√2 ले लेंगे, 2/√2। अब AD की कुल दूरी तो ये हो जाएगा AG धन GD। तो ये बराबर हो जाएगा 1/√2, 2/√2। तो ये 3/√2 हो जाएगा। अब यहाँ से हम निकाल देते हैं क्योंकि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 3/√2 हो गया। अब ये A है और ये यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये यहाँ से जो लंबवत रेखा है इसको माध्यिका में विभाजित करती है BC को। तो ये एक a/2 हो जाएगा और ये भी त्रिभुज AB D में।
तो इसमें हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से तो यहाँ से आ जाएगा ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर ये आ गया ए स्क्वायर बराबर ए बट्टे 2 का स्क्वायर प्लस 3/√2 का स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर माइनस ये इधर जाएगा तो ए स्क्वायर बट्टे 4 बराबर 3 तिया 9/2 हो गया। तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर बट्टे 4 बराबर 9/2, 9/2। तो ये कट जाएगा 3 बार और ये कट जाएगा 2 बार। तो यहाँ से ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 6। तो ए का मान आ जाएगा √6। तो यहाँ से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो बराबर होता है √3/2 गुणा ए स्क्वायर, भुजा का वर्ग। तो ये √3/2 गुणा √6। तो ये 6 तिया 18, अंडर रूट में 18/2। तो ये आ जाएगा √18 को लिख सकते हैं 3√3/2, तीन √2/2। तो यहाँ से ये इतने इकाई, वर्ग इकाई। तो ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 3√2/2, 3√2/2। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा विकल्प सी। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।